हाय गाइस, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ये पिछले साल तक आपके कोर्स में नहीं था 12th क्लास में, और तो इस साल आया है दोबारा से। पहले था NCERTs में, यू कैन फाइंड इट। और इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले ही अलग कर दिए NCERT के। एग्जाम्पल्स 1 से 9 जो हैं वो ग्रुप 15 के हैं। इंटेक्स क्वेश्चंस जो हैं साथ साथ 1 से 12 जो है वो ग्रुप 15 के। और बैक में अगर आप देखोगे पहले 16 क्वेश्चन जो है ग्रुप 15 के हैं। ठीक है, तो ग्रुप 15 के अंदर सबसे पहली बात, एलिमेंट्स कौन से हैं। एलिमेंट्स हैं आपके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb इज एंटीमनी, Bi इज बिस्मथ। कैप्स देखें तो नाइट्रोजन के बाद 8 ऐड करेंगे, फॉस्फोरस आएगा 18, 18, 32। गैप है ये इन दोनों के बीच में 8, 18, 18, 32। ये पूरा गैप है, आप ऐड करके भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सारे एटॉमिक नंबर याद रखना। इस ग्रुप के साथ एक स्पेशलिटी है कि इसकी जो p ऑर्बिटल, p सबशेल है, दैट इज हाफ फिल्ड। p में आपको पता है ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो p सबशेल जो है हाफ फिल्ड होती है। ये NS2 है, दिस इज रॉन्ग, NS2 NP6। p को अगर बनाएं तो इस तरह से बनता है p। तीन ऑर्बिटल्स होते हैं और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है अप स्पिन वाले, तो ये हाफ स्पिन है, हाफ फिल्ड है सबशेल p वाली। अब हम आते हैं इसकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई पे। आप लोगों को पता ही है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इंक्रीजेस डाउनवर्ड्स ऑब्वियसली, चाहे एटम की हो चाहे आयन की हो। इसमें एक बात याद रखने की है जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, NCERT अगर आप रीड करेंगे तो उसमें लिखा है कि जो इंक्रीज है वैसे तो इंक्रीज होता है, बट देर इज अ स्मॉल इंक्रीज आफ्टर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बाद से हल्की इंक्रीज होती है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती। नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तो ज़्यादा इंक्रीज है साइज में, उसके बाद इंक्रीज कम है क्योंकि D और F ऑर्बिटल्स रोल प्ले करती हैं अपना, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आपका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो कि इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। फिर आपकी आती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो डिक्रीज करती है ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप। डिक्रीज डाउन द ग्रुप का मतलब कि जितना नीचे जाते रहेंगे उतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको कम चाहिए होगी, ठीक है। इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ग्रुप 15 की, वो ग्रेटर होती है ग्रुप 14 एलिमेंट्स से, ठीक है। ग्रेटर होती है देन ग्रुप 14। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली है, ठीक है। और ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। इनसे ज़्यादा होती है इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसलिए ज़्यादा होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल हैं, इनका स्मॉलर साइज है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि हाफ फिल्ड p सबशेल है तो स्टेबल है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है डाउनवर्ड्स, बट ग्रुप 14 से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन आ सकते हैं ग्रुप 14 से ज़्यादा क्यों होती है, आप बोलोगे हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी की वजह से ज़्यादा स्टेबल है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आप लोगों को पता ही है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जितना साइज बढ़ता जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती रहती है। फिर आता है मेटालिक कैरेक्टर। ये तो हम सबको ही एक बात पता है कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। जितनी नीचे जाते रहते हैं उतना ईजी हो जाता है मेटल की तरह रिएक्ट करना, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन देना। तो आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन जो है और फॉस्फोरस, ये दोनों जो हैं नॉन मेटल्स हैं। कौन से? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं, बट बाकी सारे आपके मेटल्स हैं। तो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप्स मेटालिक कैरेक्टर। अगली चीज लिखी है MP इज मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, और ये सिर्फ इंक्रीज होता है आर्सेनिक तक, और फिर बिस्मथ तक डिक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इंक्रीजेस टिल आर्सेनिक इज AS, देन डिक्रीजेस। और बॉइलिंग पॉइंट देखें हम, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। सिंपल है, इंक्रीज करता है डाउनवर्ड्स। इसके साथ साथ एक और चीज, एलोट्रॉपी। इस पूरे के पूरे ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन दिखाता है। नाइट्रोजन शोज एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी मतलब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ
फॉर्म्स होती हैं एलोट्रॉपी। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैस की तरह एक्ट करता है। N2 इज अ गैस, बाकी सब सॉलिड है, सब पॉली एटॉमिक होते हैं। तो ये था हमारा जनरल ग्रुप 15। इसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सब लिख लिया है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब हम जाते हैं इस चैप्टर के सारे स्ट्रक्चर्स पे। ये वीडियो में आप लोगों को स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और ये मिलेगा ग्रुप 15 की बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं एनसीईआरटी में मैं सारे के सारे ही आप लोगों के सामने बनाऊंगा। एक एक करके देख लेना स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे हैं। चलें, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है एनसीईआरटी में वो है आपका NH3 अमोनिया, जो कि सबसे इजी स्ट्रक्चर भी है शायद। N के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि सारे के सारे ग्रुप 15 में होते हैं। तो 3 तो हाइड्रोजन से बॉन्ड करते हैं और एक लोन पेयर होता है। ये थोड़ा छोटा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक लोन पेयर। बॉन्ड एंगल गिवन है तो आप लोगों को पता होना चाहिए 107.8 और बॉन्ड लेंथ जो है वो है 101.7 पिकोमीटर में ही होती है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये पहला स्ट्रक्चर है अमोनिया का। देख लें एक बार, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 बॉन्ड एंगल हो गए और एक लोन पेयर है। फिर हम आते हैं नाइट्रोजन की और सारे कंपाउंड्स हैं। तो अगला जो है वो है आपका N2O। N2O इज 2 नाइट्रोजन है ऑब्वियसली। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसके रेजोनेंसेस भी हैं। तो लीनियर स्ट्रक्चर है ये, इसके रेजोनेंस भी हैं। तो आपको मैं जनरल स्ट्रक्चर ही बना के दे रहा हूँ। N2O ये टेबल नंबर 7.4 अगर आप देखेंगे उसके अंदर सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। N2O के बाद अगला स्ट्रक्चर है NO, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट, ऑब्वियसली स्ट्रेट स्ट्रक्चर बन रहा है, लीनियर है ये भी। ठीक है, फिर आपके पास आता है N2O5 विच इज़ अ प्रेटी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। सो इट हैज़ 2N अटैच विद अ सिंगल बॉन्ड। एक N के पास डबल बॉन्ड O होगा, एक N के पास डबल बॉन्ड O के साथ O एक और होगा। तो ये है N2O3 है ये, सॉरी N2O5 नहीं है, 3 ही तो ऑक्सीजन है, N2O3। अगला स्ट्रक्चर इजी है NO2। NO2 में एक डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड हो। दिस इज समवॉट सिमिलर टू ओजोन, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जैसा भी है बट एग्जैक्टली नहीं है वैसा। तो ये अगला था NO2। अगला स्ट्रक्चर जो है वो N2O4 है। तो NO2 ही 2 हैं, उनको साथ जोड़ दिया गया। ये एक NO2 हो गया और ये दूसरा NO2 हो गया, N2O4। और लास्ट स्ट्रक्चर है N2O5। इसमें 2 NO2 जुड़े हैं विद अ O। इसके सारे रेजोनेंसेस आप टेबल नंबर 7.4 में देख सकते हो। तो ये सारे आपके N के स्ट्रक्चर्स हैं। NH3 है, N2O है, NO है, N2O3, NO2, N2O5 एंड N2O4। इसके बाद जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो है आपका HNO3 विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। HNO3 आप लोगों को पता है एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, किसी को पता है HNO3 कौन सा एसिड होता है? HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। सही जवाब के कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे इसमें आपको। और ये होता है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3। तो एक O जो है वो H के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ बॉन्ड एंगल है 102
डिग्री। दूसरा वाला जो O और O के बीच में बॉन्ड एंगल है वो 130 डिग्री है, ठीक है। और अलग अलग बॉन्ड लेंथ है। तो ये आपका HNO3 एक और स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने स्ट्रक्चर जो करे हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 स्ट्रक्चर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है और डाइऑक्साइड्स भी है नाइट्रोजन के। अब हम जाते हैं फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स पे। तो सबसे पहला जो है स्ट्रक्चर वो है सिंपल स्ट्रक्चर P4 विच इज़ वाइट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के अलग अलग एलोट्रॉप्स हैं। तो पहला है वाइट फॉस्फोरस P4, वाइट फॉस्फोरस है ये, और ये काफ़ी इजी स्ट्रक्चर है। फॉस्फोरस 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 फॉस्फोरस, ये एक दूसरे से भी बॉन्डिंग है इनकी, बट जनरली ऐसा ही स्ट्रक्चर है। फिगर नंबर 7.2 है। और ऐसा ही सेम रेड फॉस्फोरस है, बट इसमें और भी फॉस्फोरस जुड़ रहे हैं। ये जुड़ने के बाद दोबारा से ही और ये एक और जुड़ सकता है। यहाँ पे बॉन्डिंग कर लें, एक और जुड़ जाएगा P P P P। ये आपका रेड फॉस्फोरस है। तो वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस ये दोनों फॉस्फोरस हैं। इजी है, इनका कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर आता है PCl3। फॉस्फोरस के पास आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे NH3 बना था, काइंड ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर with a lone pair and 3 chlorine bonds. Then we come towards PCl5. I hope 11th क्लास में आप लोग बना के आए थे, आपको कुछ याद होगा। फिर भी 2 बॉन्ड्स ऊपर और नीचे बनाने, और यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। याद रखने, ये वाला जो क्लोरीन है वो नीचे वाले का है और ये वाला क्लोरीन ऊपर वाले का है। PCl5 PCl3 with the lone pair, रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस। तो ये कुछ और 4 स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने 12 स्ट्रक्चर बना लिए। ये 12 के 12 स्ट्रक्चर आई होप आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और फिर मैं इसको मिटा के नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ, फॉस्फोरस कंपाउंड्स पे। सो दिस इज आई गेस 1 2 3 4 6 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ये मेनली हैं, और ज़्यादातर पेपर में यही आएंगे जो मैं अब बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहला स्ट्रक्चर है H3PO4, वाइट इजी H3PO4 ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं लिख भी नहीं रहा हूँ तो आप लोग लिख लेंगे, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं H3PO4 को। फॉस्फोरस इज द सेंट्रल मेटल, डबल बॉन्ड हो, एंड 3 OH बॉन्ड्स। जब भी जितने H होते हैं ना उतने OH बॉन्ड होते हैं, सिंपल याद रखना 90% केसेस में। फिर H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड है ये, H4P2O7। तो यहाँ पे 2 सेम स्ट्रक्चर्स जुड़े होंगे। जब भी सेंट्रल मेटल डबल हो जाता है इसका मतलब 2 स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड हो, H4 है, आधा आधा कर लो, 2 H इस पे आ गए, 1 ऑक्सीजन और सेम स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर है H4P2O7। दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब आते हैं हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड पे, H3PO3। इजी स्ट्रक्चर H3PO4 जैसा ही है, 3PO3। यहाँ पे क्या होता है, अब मैंने आपको बताया जितने हाइड्रोजन है उतने OH हैं, बट क्योंकि फॉस्फोरस को एक डबल बॉन्ड O लेना ही पड़ेगा तो हाइड्रोजन एक O कम हो गया है, इसलिए इस बार हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कर रहा है। फ़र्क क्या है H3PO3 में कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है H का, और H3PO4 में यहाँ पे एक OH का सिंगल बॉन्ड है। ये था हमारा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और अगला है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H2PO2।
सही पहचाने। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड OH, ये तो कॉमन है, डबल बॉन्ड P डबल बॉन्ड कॉमन है, जितने H बचे उन्हें लगा देंगे। H3 हैं ये, क्योंकि ऑब्वियसली 3 H हैं, तो स्ट्रक्चर सिमिलर है, बस OH की जगह H आ रहा है। ये है हमारा H3PO2, जिसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज HPO3 होल थ्राइस। दिस इज साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। साइटो पढ़ रहा था मैं, साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 होल थ्राइस है ये, HPO3 होल थ्राइस है ये। तो इसका स्ट्रक्चर एक बार बना लेता हूँ, वैसे आता नहीं है पेपर में, स्टिल स्ट्रक्चर बनाने में हमारा कुछ नहीं जा रहा है, बस इसके लिए जगह करना पड़ता है। तो 3 फॉस्फोरस को हमने 3 ऑक्सीजन के साथ जोड़ लिया, और हर किसी फॉस्फोरस पे एक डबल बॉन्ड O और एक OH लगा देना है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O, HPO3 होल थ्राइस है। लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो है HPO3 होल की पावर N। दिस इज अ बिगर स्ट्रक्चर, तो आई एम नॉट मेकिंग द फुल स्ट्रक्चर, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हो क्या रहा है। ये एक कंपाउंड है, इसको इधर और इधर से ऐसे ही और कंपाउंड्स मिलते रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे फॉस्फोरस, ओके, इसका उल्टा है, OH ऊपर, डबल बॉन्ड O नीचे, और फिर यहाँ पे O। तो आपका एक स्ट्रक्चर ये रहा, सेम ऐसे ही दूसरा स्ट्रक्चर है। फ़र्क क्या है कि OH यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, तो अगले वाले में नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा। इसका स्ट्रक्चर है HPO3 होल N। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर हैं, देख लें, उतार भी लें। ये है, मतलब ये एक है इधर वाला, ये एक है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी बड़ा है, और ये 6वां स्ट्रक्चर है। तो इस वाली वीडियो में स्ट्रक्चर्स थे, और समझ रहा हूँ कितने स्ट्रक्चर थे, 18 स्ट्रक्चर्स थे, और पूरे 15 ग्रुप के, और जनरल प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम आगे अगली वाली वीडियो में और भी चीज़ें देखेंगे।